जय माँ दुर्गा। मैं शिवानी चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज जिनके बारे में हम बात करेंगे उनको तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि जो पूरी आते हैं तो उनको तो आप जानते होंगे। और जितने भी मतलब फेमस शक्तिपीठ हैं उड़ीसा में, उनमें से प्रमुख हैं वो है माँ बिमला। आज हम माँ बिमला के बारे में बात करेंगे। जितने सारे शक्तिपीठ हैं पूरे देश में हैं और भारत के बाहर भी शक्तिपीठ हैं, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, बहुत सारी जगह पे शक्तिपीठ हैं, क्योंकि वो पहले से ही तो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो जहाँ पर भी शक्तिपीठ होते हैं वहाँ पर माँ शक्ति के जो भैरव होते हैं वो महादेव होते हैं। महादेव किसी न किसी के भैरव के रूप में वहाँ पर विराजित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब पुरी में जो है, पुरी बिमला मंदिर, बिमला माँ जो हैं वो पुरी की अधिष्ठात्री हैं। पुरी की कहते हैं ना, एक जगह की मालकिन होती हैं, वो मालकिन है माँ बिमला। माँ लक्ष्मी जी के नाम से तो पुरी है श्री क्षेत्र, लेकिन उसकी जो अधिष्ठात्री है वो माँ बिमला हैं। यहाँ पर जो है महादेव का छोटा सा मंदिर है, 2-3 मंदिर महादेव के हैं वहाँ पर, लेकिन महादेव वहाँ पर बिरजा भैरव के रूप में नहीं है। सारे शक्तिपीठों में, शक्तिपीठ भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ शक्तिपीठ होते हैं जहाँ पर देवी सती के अंग गिरे थे, और कुछ शक्तिपीठ हमें उसे भी कहते हैं, वो होते हैं 51 शक्तिपीठ। और 100 तंत्र आराधना में 108 शक्तिपीठ का जो उल्लेख है वो अलग मत से है, जहाँ पर देवी की जो भगवती दुर्गा हैं, जो आदिशक्ति हैं, आदिशक्ति की जो अलग अलग रूपों में पूजा होती है, वहाँ पर भी आप शक्तिपीठ उसको कहते हैं। तो बिमला मंदिर जो है वो एक तांत्रिक शक्तिपीठ है, वहाँ पर माँ को तंत्र विद्या से पूजा की जाती है। तो क्योंकि शक्तिपीठ है वहाँ पर भैरव का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर भैरव जो हैं वो जगन्नाथ रूप में हैं। आप क्वेश्चन करेंगे कि तो यूँ तो भगवान तो जगन्नाथ जी तो हैं जो विष्णु का अवतार हैं, तो वो भैरव कैसे हो सकते हैं? लेकिन वहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर जो है वो सारे मंदिरों से अलग है, वहाँ कर प्रथा परंपरा सब अलग है। और जगन्नाथ मंदिर जो है वो शक्ति और वैष्णव दोनों चीज़ों का समाहार है, दोनों चीज़ों का सम्मिलित समाहार है। वहाँ पर तंत्र भी होता है, वहाँ पर वैष्णव मत से भी पूजा अर्चना होती है। तो माँ का तो वैसे पूरे साल में पूजा अर्चना होती है, लेकिन जो दुर्गा पूजा की 16 दिन होती है वहाँ पर माँ की स्पेशल पूजा होती है। और जैसा मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में, उड़ीसा में जो शक्तिपीठ होते हैं वहाँ पर 16 दिन की पूजा होती है। तो माँ बिमला का जो शक्तिपीठ है वो तो मतलब बहुत फेमस है। और वहाँ पर जो रात को पूजा होती है, मंदिर बंद होने के बाद, जगन्नाथ मंदिर जो कपाट होता है, मेन मंदिर जो होता है, उसको बंद होने के बाद वहाँ पर पूजा शुरू होती है, क्योंकि वो वैष्णव मंदिर है। भगवान विष्णु के तो पास तो कोई मतलब आमिष जिसको कहते हैं नॉनवेज, वो तो प्रसाद के रूप में नहीं लगता, लेकिन माँ बिमला के मंदिर में लगता है। और यही जो 16 दिन होता है वहाँ पर एक मार्कंडेय पौंड है जो बिमला मंदिर के साइड में है, वहाँ से मछली लेकर और उसका प्रसाद लगाया जाता है माँ को। क्योंकि माँ तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए माँ को वहाँ पे तंत्र से पूजा अर्चना की जाती है। उड़ीसा के बहुत सारे जो मंदिर हैं, जो शक्तिपीठ वो हैं, वो बहुत पुराने हैं, कई 2000 साल पुराने हैं, 1500 साल पुराने, 1000 साल पुराने हैं। हो सकता है मंदिर नया हो, लेकिन जो मूर्तियाँ होती हैं वो बहुत पुराने हैं। और क्योंकि तंत्र रूप में वहाँ पर पूजी जाती हैं, और बहुत सारे तंत्र जो किताबें होती हैं, जिसको जैसे महाकालिका तंत्र, कालिका तंत्र में जगन्नाथ जी को भैरव के रूप में दिखाया गया है, उनको काली के रूप में भी दिखाया गया है और भैरव के रूप में भी दिखाया गया है। क्योंकि अर्धनारीश्वर जो होते हैं महादेव, पार्वती जो होते हैं अर्धनारीश्वर होते हैं। आप जिनमें पार्वती को देखेंगे उन्हीं में ही आप महादेव को देखेंगे। तो ये हो गया एक मतलब तंत्र, जो कालिका तंत्र होता है उस किताब में। और वो जो होता है हेवराज तंत्र, हेवराज तंत्र होता है, वो तंत्र जो किताबें होती हैं तांत्रिकों की, जो बहुत बड़ी मतलब ग्रंथ होता है, वहाँ पर जो माँ बिमला हैं उनको दिखाया गया है कि उड्र देश, उड़ीसा का जो पुराना नाम होता है, कलिंग से भी जो पुराना नाम होता है वो है उड्र देश। उड्र देश में कात्यायनी के रूप में जो पूजा होती है, बिमला जो है वो माँ कात्यायनी का रूप में, कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। और वहाँ पर भैरव हैं जगन्नाथ। उस तंत्र किताब, ये तंत्र किताब बहुत पुराना है, वहाँ पर भी दिखाया गया है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो भैरव हैं। और कुबजी का तंत्र है, वहाँ पर भी जितने सारे 108 जो होती है सिद्ध तंत्रपीठ, सिद्ध तंत्रपीठ जहाँ पर माता शक्ति को तंत्र के रूप में पूजा की जाती है। आसाम की जो कामाख्या टेम्पल है वो सबसे बड़ा सिद्ध तंत्रपीठ है।
और हमारे जो बिरजा टेम्पल है वो भी तंत्रपीठ है, और माँ बिमला का मंदिर वो भी तंत्रपीठ है। तो कुबेर जी का तंत्र के अनुसार जो 108 सिद्ध तंत्रपीठ है उसमें माँ बिमला आती हैं, और वो भी उड़ीसा का नाम भी वहाँ पे लिखा है, उड्र लिखा है। तो बहुत सारे पुराने मतलब तंत्र के किताबें हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो भैरव होते हैं। तो 16 दिन की माँ की पूजा होती है वहाँ पर। उसके बाद आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो सबसे पहले मृण्मयी मूर्ति की पूजा हुई थी वो पुरी में हुई थी, माँ गोसाणी यात्रा। तो गोसाणी यात्रा की जो मूर्ति होती है वहाँ पर भी अलग अलग नाम होते हैं, कोखा खाई, काकुड़ी खाई, ये सब होता है माँ का नाम। तो जो काकुड़ी खाई गोसाणी देवी होती है वो होती है माँ बिमला का प्रतिरूप, मतलब वो माँ बिमला को रिप्रेजेंट करती हैं। जो काकुड़ी खाई गोसाणी होती हैं वो माँ बिमला को प्रतिनिधित्व करते हैं। और जगन्नाथ मंदिर के बारे में आप जितना भी कहें उतना कम है, क्योंकि वो रहस्य ही इतना है कि आप उसके अंदर जितना घुसते जाएंगे आप खो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत सारे मंदिर में जाएंगे जहाँ पर या तो भगवान विष्णु की पूजा होती होगी या तो फिर महादेव की पूजा होती होगी, लेकिन जगन्नाथ जी को महादेव के रूप में, भैरव के रूप में पूजा सिर्फ और सिर्फ पुरी में होती है। और ये जो पूजा का टाइम होता है, रात में जो माँ के पूजा का टाइम होता है, मतलब महिलाओं को पहले वहाँ पर मतलब जाने के अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि माँ का जो रूप होता था ना वो बड़ा भयंकर होता था। क्योंकि आप जो नवरात्रि में माँ की पूजा होते हैं ना, महिषामर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है, हम महिषामर्दिनी की पूजा करते हैं। तो आप सबको पता है कि महिषासुर को वध करने के लिए माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो जो गुस्सा होता है ना वो मतलब माँ के मुँह पे दिखता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो मतलब जिनका वो सब देखने की मतलब शक्ति नहीं होती, उनको जाने के लिए उसको वारण किया गया होता है मंदिर में। हमने बहुत सारे शक्तिपीठों के बारे में बात की है, कोलकाता में कुछ शक्तिपीठों के बारे में बात की है, उड़ीसा में बहुत सारे मंदिरों के हमने बात की है, और आगे भी 1-2 एपिसोड में हम बात करेंगे उनके बारे में। तो जितने सारे प्रमुख शक्तिपीठ हैं उनमें से माँ बिमला का मंदिर एक है। और जगन्नाथ जी जब वैष्णव मत में पूजा होती है, जगन्नाथ जी को जब वैष्णव मत में पूजा किया जाता है तो उनकी अर्धांगिनी जो होती है वो महालक्ष्मी होती हैं। जगन्नाथ जी को जब तंत्र के रूप में पूजा किया जाता है उनकी जो अर्धांगिनी होती है वो माँ बिमला होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी वैष्णव मत में पूजा होती है उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी होती है, जब भी तंत्रिक या फिर भैरव मत में पूजा होती है उनकी जो अर्धांगिनी होती है माँ बिमला होती है। माँ बिमला को तो वैसे कोई मतलब स्पेशल भोग नहीं लगता। जगन्नाथ जी को प्रसाद लगने के बाद वो जो प्रसाद होता है वो माँ बिमला के मंदिर के पास जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी को गोविंद मंत्र में भोग अर्पण होता है जो कि वैष्णव पूजा पद्धति का हिस्सा है। और जो माँ बिमला होती हैं उनको भैरवी मत में भोग लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर पूजा होकर जो प्रसाद बिमला मंदिर में जाता है वहाँ पर उनको भोग लगता है। माँ बिमला के लिए अलग से कोई भोग नहीं बनता, जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट उन्हें दिया जाता है, उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है। तो मैंने अपने जीवन जगन्नाथ के सीरीज में बताया हुआ है कि महाप्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं। आप अगर जगन्नाथ संस्कृति में इंटरेस्ट हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता होगा कि महाप्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है। तो खैर ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप पूरी कभी आएँ तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर इकट्ठा करें। तो खैर पूजा चल रही है और आज नवमी है और कल गोसाणी यात्रा है, पुरी में कल गोसाणी यात्रा है। और सारे जो गोसाणी दुर्गा मूर्ति हैं वो जगन्नाथ मंदिर के सामने आएंगी, वहाँ पर अपना जो अर्घ्य है जगन्नाथ जी को अर्पण करेंगी, उसके बाद उसको विसर्जन के लिए लिया जाएगा। और गजपति महाराज भी आएंगे माँ की पूजा करने के लिए, क्योंकि वो राजा हैं, उनके घर में भी माँ दुर्गा जो है किसी अवतार में होंगी और वो तो प्रथम सेवक हैं, वो आएंगी माँ को पूजा करने के लिए, वो अधिकार उनका है। और खैर ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में भी माँ के ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे, जिनको हमने छोड़ दिया है समय के अभाव से, उनके ऊपर भी कल हम वीडियो बनाएंगे। आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गा।